है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, ये है जायका इंडिया का। नमस्कार, जायकों की तलाश में हम इस वक्त लखनऊ में हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं पुराना लखनऊ है। मेरे पीछे रूमी दरवाजा है, इस तरफ बड़ा इमाम बाड़ा है और भी इमारतें। हम जा रहे हैं चौक की तरफ। ये तमाम इमारतें आसिफुद्दौला ने बनवाई, जिनके बारे में कहा जाता था जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला को इमारतें बनाने का शौक था, तो एक शेर भी है उनका लिखा हुआ, कहते हैं कि जहां में जहां तक जगह पाइए इमारत बनाते चले जाइए। चौक के इलाके में हाजी अब्दुल रहीम की निहारी बहुत मशहूर है। आइए निहारी का जायका लेते हैं। मेरे साथ हैं शमील शमसी साहब, मोहम्मद शुएब एंड मोहम्मद मुफीद। तो शमील साहब, पाए पर कुछ याद आता है आपको? हजार नेमते परवरदिगार है पाए। हजार नेमतें परवरदिगार है पाए। पुरानी दिल्ली से चलकर हमारे घर आए। पुरानी दिल्ली से चलकर हमारे घर आए। जनाब हजरत गालिब जो लखनऊ आए, पकड़ के बैठ गए वो रहीम के पाए। पकड़ के बैठ गए वो रहीम के पाए। हम रहीम के पाए खाने यहाँ पर आए हैं। ये है मशहूर पाए रहीम के। ये पाए की निहारी है, गोश्त की निहारी अभी आ रही है। ये जो निहारी आप देख रहे हैं, इसे गरीब आदमी का खाना माना जाता है। निहार मुंह सुबह सुबह खाया जाता है, इसलिए शायद इस पर ऊपर वाले का हाथ है, मेहर है, बरकत है, बहुत स्वाद होता है, जो कि ये आम आदमी का खाना है। यहाँ की निहारी की खासियत क्या है? निहारी की खासियत यह है कि इसमें जो है ये तेल से बनती है। तेल से? जी जी। और इसमें जो है मतलब रान के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। रान के गोश्त का। अच्छा, पंजाब में एक पराठा होता है, उसको कहते हैं कतलम्मा। वो इसके नजदीक आता है, लेकिन बुनियादी फर्क यह कि कतलम्मा जो है वो गहरे तवे में बनता है, तो लगभग तला हुआ सा होता है। ये तंदूर में बना हुआ है और बहुत ही क्रिस्प है। जुबान पर हमला नहीं कर रही है बिल्कुल भी, लेकिन महसूस होता है कि जो जैसे गुम मसाले होते हैं छुपे हुए, उनका असर है। ये जो पाए हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि सिर्फ सिंपल पाए नहीं, इसमें मसाला क्या क्या डाला आपने? हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, लौंग इलायची, जावित्री इलायची, केवड़ा, मीठा इतर, गरम मसाला और कुछ मसाले। हमने सुना है 1784 में जब यहाँ अकाल की हालात पैदा हो गए थे, तो नवाब आसिफुद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा जब बनवाया था, तो सुबह सुबह जो गरीब गुरबा देहात के इलाके से आते थे उनको निहार मुंह, निहारी और रोटियां दी जाती थी, ताकि एक अच्छा मील, एक अच्छा खाना खा के वो दिन भर उनको खाने की जरूरत न पड़े और वो काम कर सके, बड़ा इमाम बड़ा बना सके। निहार मुंह बहुत उम्दा खाना है। जब भी लखनऊ आइए जरूर ट्राई कीजिए। रहीम की निहारी और रहीम के पाए जरूर से ट्राई कीजिए। ये आप देख रहे हैं लखनऊ की मशहूर चिकनकारी का काम। कहते हैं चिकन जो लफ्ज है वो फारसी से आया है। बेशक इस कला का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लखनऊ में ही पैदा हुई ये कला चिकनकारी बोलते हैं। और एक ये माना जाता है कि नूरजहां, जहांगीर की बेगम, चिकनकारी की ईजाद उन्होंने की थी। वैसे उन्हें अत्र की ईजाद के लिए भी मशहूर माना जाता है कि जो इत्र होता है या अत्र जिसे बोलते हैं अतर, उसकी ईजाद भी नूरजहां ने की थी। ये हाथ का काम है, बहुत महीन काम है, लखनऊ के लोग करते हैं। लोगों की आंखें भी खराब हो गई, जिंदगी बीत गई ये काम करते हुए, लेकिन इसकी सरपरस्ती करी लखनऊ के नवाबी घरानों ने। साहब मुझे बताइए, अब कारीगर कहाँ मिलते हैं आपको? ये
चिकन की कढ़ाई वाले कारीगर ज्यादातर लखनऊ के सराउंडिंग जो 60-70 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिलते हैं। ये भी जायका है लखनऊ का। एक नवाबी दस्तरख्वान पर जाने से पहले हमने सोचा ये जायका भी आपको दिखा दें। देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है। इसको देखते ही मालूम हो जाता है कि जिन्होंने ये इमारत बनवाई उनके पास दौलत के साथ साथ शऊर भी था। 1837 में मोहम्मद अली शाह ने ये छोटा इमामबाड़ा बनवाया और इस वक्त ये उनका और उनकी वालिदा की आरामगाह भी है। लखनऊ के नवाबी जायके के लिए मेरे साथ है जिलियन राइट। इन्होंने राग दरबारी नाम की बहुत मशहूर किताब का अंग्रेजी तर्जुमा किया है। बीबीसी के मशहूर सर विलियम मार्कटली की हमनफस हमनवा हैं और ये मेरे साथ लखनवी जायके इसका लुत्फ उठाएंगे। आइए। लखनऊ की तहजीब को संभाल कर रखने वाले बहुत से लोग हैं लखनऊ में। मेरे साथ कुछ लोग हैं इस वक्त साथ। नवाब मुस्तफा हुसैन, आप हाई कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल हैं। आप हैं नवाब नूरैन हुसैन, आप हैं नवाब सिप्तैन हुसैन। आज हम इनके मेहमान हैं। हम देखेंगे इनका दस्तरख्वान कौन कौन से जायके आपके लिए लेकर आया। जायका लखनऊ का सिर्फ खाने में नहीं है कि शीरमाल है या ये चपाती है या बिरयानी है। जायका लखनऊ का ये भी है कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो हमें बताएं कि यहाँ की गंग जमनी तहजीब के मानी क्या होते हैं और वही हम इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ में ये सब कुछ भी है। सब गंग जमनी तहजीब कैसे समझाएंगे आप हमें? गंगा जमनी देखिए, हमारे अवध के जितने भी बादशाह गुजरे हैं उन्होंने एक अपनी यहाँ की तहजीब और दूसरे मजहबों के लिए अदब बरकरार रखा। ये कहीं पे किसी मजहब को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम मुसलमान नहीं हैं या हम इनके कौम के नहीं हैं। उन्होंने हर मजहब को बराबर का रुतबा दिया, इज्जत दी। होली को नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया वाजिल शाह साहब ने और फिर इंटेंशन ये था कि हम फिरका वाराना हम आहंगी रहें, हम एक दूसरे का आदर करें। मुसलमान हिंदुओं का धर्म स्थल बनाते थे। यहाँ लखनऊ के अंदर इमाम वो मंदिर बनाया है आसिफुद्दौला बहादुर ने, अलीगंज का बहुत बड़ा मंदिर, आज भी उसमें लाखों लोग पूजा करने जाते हैं। हमने ये भी सुना है कि राजा झाऊलाल ने इमामबाड़ा बनवाया था। एक राजा झाऊलाल नहीं, एक झाऊलाल ने इमामबाड़ा बनवाया। पढ़ाइन की मस्जिद रानी जयकौर ने बनवाई। यहाँ पर अग्रवाल थे, उन्होंने काजमैन का रोजा बनवाया। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे की तहजीब में एक दूसरे के इस कदर जुड़े हुए थे कि तहजीब में फर्क लगता नहीं था। आपका तजुर्बा क्या है लखनऊ आने का? आप अक्सर लखनऊ आती हैं। तो मेरा तजुर्बा ये है कि उस शहर की शक्ल बहुत बदली है, लेकिन जब उनकी बातें सुनती हूँ तो लगता है कि उसका जो रूह है वो अभी तक है मौजूद है, लेकिन शहर बहुत जल्दी उसकी शक्ल बदल गई। शमील साहब, अब आप जरा मुझे इस जायके के बारे में बताइए। देखिए, जो ये चिकन जो है मुर्ग मुसल्लम के नाम से लखनऊ में मशहूर है और ये कबाब गलावटी कबाब है। अच्छा। और पुलाव तो लखनऊ से वाबस्तगी है ये इसकी हमेशा के लिए। यहाँ के जो मसाले हैं वो जुबान पर हमला नहीं करते एकदम, वो गुम मसाले होते हैं, सटल जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। वो ढके छुपे हैं, उनका असर है, लेकिन एकदम से वो जुबान पर हावी नहीं हो जाते। और यही हाल इस मुर्ग मुसल्लम का है कि इसमें सब कुछ है, बहुत उम्दा मसाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम हावी हो गए हों, एकदम जितनी जरूरत है उतने ही हैं। ये लखनऊ का खास जायका है गिलावट के कबाब। और जैसा शमील बता रहे हैं, जो पपीता होता है और कच्चा पपीता खासकर वो टेंडराइजर का काम करता है, तो उसको भी डालते हैं और ये बहुत ही उम्दा जायका है, बहुत उम्दा जायका साहब लखनवी पुलाव का। ये बिरयानी नहीं है। तो ये लखनऊ के जायके हैं और सबसे बड़ा जायका जो गंग जमनी तहजीब का जिक्र किया। इसके बाद हम लोग चलेंगे मलिहाबाद की एक अमराई में, एक बाग में, वहां आम की दावत हमारा इंतजार कर रही है। पान, विशुद्ध भारतीय विचार, आइडिया, खाने की चीज आपको विदेश में कहीं नहीं मिलेगी। ये लखनऊ के सावन का नजारा है। पीछे
छोटा इमामबाड़ा है और ऐसे में हम जा रहे हैं मलिहाबाद की तरफ आम की दावत का जायका आप तक पहुंचाने के लिए। आइए। मलिहाबाद में जो लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है, एक आम का बाग है जिसे फैजाबाद के लोग अमराई बोलते हैं और मेरठ की तरफ के लोग जंगल बोलते हैं। हम आम के बाग में हैं, हमारे लिए एक आम की दावत यहां पर रखी गई है और जो हमारे मेजबान हैं वो हैं जनाब नसीब खान और खतीब खान। आप हमारे मेजबान हैं, नसीब और खतीब साहब। मुझे बताइए साहब कौन कौन से आम हैं? ये चौसा है। ये चौसा है। लेट वैरायटीज में इस वक्त यही अवेलेबल है। ये फजरी है। फजरी जी। शमील साहब, इसे फजरी क्यों कहा जाता है? जनाब ये लखनऊ में हर चीज से खाने का एक वक्त है, तो आम का भी वक्त लोगों ने निकाला है। ये फज्र कहते हैं सुबह को जी, और ये आम सुबह के खाने का आम है, इसलिए इसको फजरी कहते हैं। तो चौसा, फजली, लंगड़ा और लखनऊ का सफेदा, ये 4 वैरायटी हमारे पास आम की हैं। तो देर किस बात की, ये जायका लेते हैं, आम की दावत की शुरुआत करते हैं। खट्टा मीठा आम है, मिठास बहुत ज्यादा है, रेशा भी है इसमें जैसा बता रहे हैं आप। चौसा और दशहरी 2 बहुत उम्दा आम माने जाते हैं। बेशक आम को लेकर जो हर इलाके की अपनी एक लॉयल्टी होती है। अब आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में बैंगनपल्ली, कलवटरू, इमाम पसंद, ये किस्में होती हैं और मुंबई के लोग हफूज को पसंद करते हैं, अल्फोंसो को पसंद करते हैं। हम लोग चौसा और दशहरी पे जान देते हैं। दशहरी इस वक्त है नहीं, चौसा बेशक है यहाँ। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया चौसा आम है ये। इसका नाम लंगड़ा क्यों रखा गया? जी, जैसे लंगड़ा आदमी ज्यादा गिरता है, चल नहीं पाता है जी, ये पेड़ के ऊपर ज्यादा टिक नहीं पाता है, गिरता ज्यादा है, रूट फॉल बहुत होती है। चौसे से बिल्कुल फर्क है। ये चौसे से ज्यादा मीठा लग रहा है मुझे। जी जी। और इसकी जो महक है चौसे से एकदम अलग है। अब हमारा रह गया जी फजरी। सुबह के वक्त पे लोग नाश्ते के बतौर, जब आम का सीजन है, लखनऊ में चाहते हैं कि लोग हर तरह से आम मिले, डिजर्ट भी हो तो आम का हो, अगर फूड भी हो तो आम का हो, इसलिए ये फज्र के वक्त का नाश्ता है आम के सीजन का, और इसलिए फजरी बोलते हैं सर। जी, बहुत उम्दा आम है ये भी। अच्छी बात है कि इसे सुबह सुबह खाया जाता है, क्योंकि उसके बाद खाने वाले जो आम हैं उनका जायके में मीठापन ज्यादा है और महक भी ज्यादा है। इस बाग में जैसा बताया गया कि अगर हम 20 दिन पहले आए होते तो 100 से ज्यादा वैरायटीज मिलती हैं, लेकिन लखनऊ के जायकों में आम की दावत का बहुत एक अहम रोल है, इसलिए हमने जरूर समझा कि ये आम की दावत का जायका, बेशक आम जितने भी हैं ये भी इस वक्त जो उपलब्ध है मुहैया इकट्ठे किए गए हैं, यहां से लिए गए बाग से, लेकिन जो दावत का जायका है, माहौल है जो पूरा, ये जायका आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जायका देखेंगे। जायका इंडिया का, जायका इंडिया का। पुरानी कहावत है, सुबह बनारस शाम अवध शब मालवा। बनारस की सुबह हम आपको दिखा चुके हैं, शब मालवा जब इंदौर जाएंगे तब दिखाएंगे। फिलहाल शाम अवध सज चुकी है। हम लखनऊ के हजरतगंज में हैं, लोग चाट वगैरह खाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। रॉयल कैफे बहुत मशहूर है यहां का चाट वगैरह के लिए। ये आप देख रहे हैं मिनरल वाटर इन खट्टा, मिनरल वाटर यूज। मुंबई वाले इसे पुचका बोलते हैं, दिल्ली वाले इसे गोलगप्पा कहते हैं, यहां पानी का बताशा बोला जाता है। ये सौंठ वाला पानी है, बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा जायका है ये। खासियत है साहब कि आपने देखा होगा पतीले वाले छोले जिसे हम बोलते हैं, मटरा, उसको मैश करके गोलगप्पे में भरा जा रहा है। उसके बाद खट्टा पानी और मीठा पानी। शमीर साहब आइए जरा सामने।
और आप मुझे बताइए इसकी खासियत क्या है, ये लखनऊ की खासियत कैसे है ये? सर ये दही चटनी के बताशे जो हैं इसमें आप देखेंगे, आपने हर तरह के पानी के बताशे खाए होंगे, सब तरह जाएंगे, मगर ये दही और चटनी इसमें भर के बताशों को यहाँ लखनऊ में ही होता है। ये अपने किस्म का अनोखा जायका है। दिल्ली और इलाकों में पापड़ी बनती है ऐसी, लेकिन ये गोलगप्पे में, बताशे में मटर, दही, चटनी, अनार, नमकीन भुजिया और ऊपर से धनिया। इसके ऊपर देखिए नमकीन है और ये मूढ़ी जिसे बोलते हैं थोड़ी सी वो भी है, वड़ा है और राई है। ऐसा जायका मैंने पहले कभी नहीं खाया। कांजी वड़ा यूं तो और भी शहरों में मिलता है, लेकिन ये बहुत उम्दा कांजी वड़ा है। भाई साहब चलते हैं रामाश्रय की पान की गिलौरी देखते हैं, शायद उसमें लखनऊ की पारंपरिक में छाप मिले, पहचान मिले। आइए। चौक में बान वाली तंग गली है एकदम, काफी दूर से चलकर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ मलाई की गिलौरी बहुत मशहूर है। आपका नाम क्या हुआ? मैं सुमन बिहारी कहता हूँ। सुमन बिहारी। और रामाश्रय जो नाम है? हमारे 5वीं पीढ़ी है, इस समय 5 पीढ़ी पहले की वो बुजुर्ग लोग हैं। अच्छा, 5वीं पीढ़ी हैं आप, और 5 पीढ़ियों से ये चलाते आ रहे हैं। दरअसल हकीकत यह है कि मलाई की गिलौरी जिसकी हमने इतनी तारीफ सुनी है और जिसके लिए इतना दूर से चलकर आए, वो खत्म हो चुकी है। तो ताजा एक बन रही है हमारे लिए, हम उसके इंतजार में उस गिलौरी को खाएंगे। तब तक पिस्ते की बर्फी का जायका आप तक पहुंचाते हैं हम। बिल्कुल खालिस शुद्ध पिस्ता, उसमें हल्का सा केवड़ा, हल्का गुलाब जल, हल्का सा गुलाब जल जो आपको मतलब बहुत ज्यादा हावी नहीं होता। ये देखिए बन। और ये आगे साहब मलाई की गिलौरी, तो मलाई की परत है, इसके अंदर पिस्ता, बादाम, खोया, मिश्री और मिश्री। वाकई नायाब है ये। इसका जायका ऐसा है कि ये मलाई की जो परत है, दूध को औटाया गया है, बहुत जमाया जाता है, उसको तई में फैला दिया जाता है जी। तो ऊपर जो है नीचे कंडे की आंच में, धीमी धीमी आंच में, तो ऊपर जो है वो मलाई जो है वो जम जाती है जी। तो मलाई का रंग सफेद नहीं है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि धीमी धीमी आंच पे इसको औटाया गया है। अंदर इसके मिश्री, मावा, बादाम, पिस्ता और एक गिलौरी, जैसे पान की गिलौरी होती है, मलाई की गिलौरी। आज का अभी तक का हासिल महफिल जायका रामाश्रय की मलाई की गिलौरी। यह लखनऊ का मां दुर्गा रेस्टोरेंट, बहुत तारीफ सुनी है इसकी, यहाँ के शाकाहारी खाने का। ये देखते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का खाकर देखते हैं जायका कैसा। आइए। बहुत गोश्त खा लिया, बहुत चिकन खा लिया, पसंदे, कबाब, नवाबी दस्तरखान, अब हल्का फुल्का वेजिटेरियन खाना खाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ की थाली है, बहुत मशहूर थाली है यहाँ की। मैं शमी साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो जैसे श्री दुर्गा रेस्टोरेंट हुआ, जिस तरह के खाने से आपका ताल्लुक है, जो आपने हमें पूरे जायके दिलवाए हैं, जिसमें पसंदे और कबाब, उसमें वेजिटेरियन खाना कौन सा होता है आपके यहाँ? अगर लखनऊ अपना वेजिटेरियन फूड बहुत अहम फूड अपने पास रखता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारी दाल है, जिसको बोलते हैं खड़ी मसूर की दाल, खड़ी मसूर की दाल, वो इतनी रिच दाल होती है कि उसके लिए कहावत है कि ये मुंह और मसूर की दाल हर आदमी से अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। बहुत सारी कड़ी है ये, कोई इसमें तामझाम नहीं है, ज्यादा भारी नहीं है कुछ भी। हींग डाली गई है इसमें हींग का वेफ आ रहा है। और अगर कभी जम्मू की तरफ जाना हो तो वहां पर भी कटरा से लेकर ऊपर वैष्णो देवी तक आपको इस तरह की कड़ी मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ का बैंगन का भरता कैसा है। बैंगन के भरते में कुछ खास नहीं है, ऊपर से इस पर पनीर क्यों डाला गया है, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। ये अक्सर वेजिटेरियन खानों में होता है, रेस्टोरेंट में जाएं अगर आप, या नॉन वेजिटेरियन खानों में भी होता है कि सब्जी बनी हुई बैंगन के इसमें पनीर डाल दिया, या कोई चिकन करी आई है तो उस पर टिन से निकाली हुई रेड चेरी लगा दी। अब इसकी तुक क्या है ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आई। जैसे ये तुक समझ में नहीं आया कि हल्दीराम अपने समोसे में नूडल क्यों भरते हैं।
कुल मिलाकर हल्का फुल्का सादा वेजिटेरियन खाना, जो खाने में इस वक्त अच्छा लग रहा है क्योंकि दोपहर में और सुबह हमने काफी भारी खाना खा लिया था। लखनऊ के जायके के जो यात्रा है उसका समापन हम यही करते हैं। अगले संस्करण तक नमस्कार। जायका इंडिया का